जी, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा अमेज़ॉन एफबीए होलसेल और ऑनलाइन आपके ट्रेड्स का फोर्थ लेक्चर है। और फर्स्ट थ्री लेक्चर्स में आप लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी अमेज़ॉन के बारे में, और जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हम लोगों ने हीलियम 10 के थ्रू किस तरह ब्रांड्स हंट किए जाते हैं और फिर उनमें से प्रोडक्ट्स निकाली जाती है, हमने वो सीखा था कि ब्रांड्स किस तरह हंट किया जाता है थ्रू हीलियम 10। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कीपा के थ्रू हम लोग किस तरह ब्रांड्स को निकाल सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकते हैं। प्रोडक्ट एनालिसिस के लिए और ब्रांड हंटिंग के लिए हम आज कीपा पर काम करेंगे। देखेंगे कि कीपा के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को सबसे पहले उसी तरह जैसे आप लोगों ने हीलियम 10 बाय किया था, आप लोगों को कीपा भी बाय करना पड़ेगा। किसी प्रोवाइडर से अगर आप लोग ले लें तो वो ज्यादा अच्छा है। अगर आप लोग ऑफिशियल साइट पे जाते हो कीपा की तो आप लोगों को एक्सपेंसिव पड़ेगा बहुत। तो रिकमेंडेशन होगी कि आप किसी भी टूल प्रोवाइडर से आप ये ले सकते हो। जब आप लोग ये बाय कर लेते हो तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, राइट। सबसे पहले आपको वही काम करना है जो हमने हीलियम 10 में किया था, यहाँ से अपनी मार्केट प्लेस को सेलेक्ट करना है। हमारी अभी बाय डिफॉल्ट हुई थी यूएसए, तो हम यूएसए को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मार्केट प्लेस सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यूके में करते हो यूए में करते हो, आपको सबसे पहले यहाँ से मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है, वरना आपको वो डेटा उस मार्केट प्लेस का देगा जो यहाँ पर हुई भी होगी। ठीक है, तो इसका ख्याल रखना है आपको। मार्केट प्लेस आपको सबसे पहले सेलेक्ट करनी है। उसके बाद ऑप्शन आता है डेटा का। आप यहाँ पर जाते हो, यहाँ पर लिखा है प्रोडक्ट फाइंडर, आप इस पर क्लिक करते हो। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाता है, जहां पर आपको ये कहता है कि आप अपना क्राइटेरिया इसमें पुट करें। जैसे हीलियम 10 ने हमें बोला था कि अपना क्राइटेरिया डालो जब हम ब्लैक बॉक्स में गए थे, उसी तरह ये प्रोडक्ट फाइंडर में आने के बाद ये हमें कहता है अपना क्राइटेरिया आप लोग इसमें मेंशन कर दो। लेकिन हीलियम 10 में हमें कुछ चीजें थी जो हीलियम 10 ने हमसे पूछी थी। कीपा हमसे बहुत ज्यादा चीजें पूछना चाहता है और उस हिसाब से फिर वो हमें रिजल्ट्स भी बहुत ज्यादा देता है कीपा। ठीक है, तो अभी हमें ये सेल्स रैंक, हमारा उसमें सेल्स रैंक था 65,000 मैक्सिमम, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी इसे पुट कर दिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ये न्यू डॉलर। इस न्यू डॉलर के सेक्शन में हम लोग अपनी प्राइस डालेंगे कि हमें किस प्राइस की प्रोडक्ट्स चाहिए। $15 to $60 की हमें प्रोडक्ट चाहिए, राइट। और नीचे आते हैं हम लोग, ये सब कुछ इग्नोर करेंगे हम क्योंकि ये बहुत ज्यादा इररेलेवेंट डेटा है, राइट। यहाँ पर आती है लिस्ट प्राइस। यहाँ पर भी हम वही मेंशन करेंगे जो हमने ऊपर न्यू प्राइस में की थी, जो न्यू डॉलर लिखा हुआ था हमने वहां पर की थी, हम यहाँ पर भी अपनी प्राइस ही मेंशन करेंगे। बाकी ये सब कुछ इररेलेवेंट डेटा है, हमें इसको नहीं देखना है, इसको इग्नोर करना है। यहाँ पर आती है कैटेगरी, किस कैटेगरी में आपको प्रोडक्ट्स चाहिए। तो हम चले जाते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट स्विंग में, ये भी एक अच्छी कैटेगरी है। आप लोग यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करते हो, अपनी क्राइटेरिया में अपनी कैटेगरी को मेंशन करें आप, जिस क्राइटेरिया में आप, जिस कैटेगरी में आप जाना चाहते हो। सही है, उसके बाद आपको ये ऑप्शन देता है टेक्स्ट फील्ड का। ये अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, ब्लैंक इसको अभी हम छोड़ देंगे। लेकिन ये वो है जो मैंने आपको हीलियम 10 में बताया था कि आप लोग नंबर ऑफ प्रोडक्ट किस तरह निकाल सकते हो। ठीक है, अभी हम बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने हीलियम 10 में अपना पूरा का पूरा क्राइटेरिया मेंशन किया था, उसके बाद जब हम लोगों ने ब्रांड्स निकाल लिए थे और ब्रांड्स को शीट में डाल भी दिया था, उसके बाद हम लोग वहां वापस आए थे और हम लोगों ने इस वहां पर लिखा हुआ था टाइटल कीवर्ड, और कीपा में लिखा हुआ है ये टेक्स्ट फील्ड टाइटल। आप यहाँ पर अपने ब्रांड का नाम डालोगे, राइट। जब आप अपने ब्रांड का नाम डालोगे तो वो आपको बता देगा कि कितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो आपका ब्रांड, आपके क्राइटेरिया के मुताबिक आपके ब्रांड के पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं जो आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, इसको अभी हम खाली छोड़ेंगे। बाद में इसको हम लोग, जब हम पूरा का पूरा डेटा जो हमें ये अभी देगा, हम वो पूरा का पूरा डेटा अपनी इस शीट के अंदर डाल देंगे, राइट। जब हम इस शीट के अंदर डाल देंगे उस पूरे के पूरे डेटा को, तब हम उसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स निकालेंगे।
कि इस ब्रांड की कितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग सेल कर सकते हैं, जो हमारे क्राइटेरिया से मैच कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसको खाली छोड़ देंगे। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ पर अपने ब्रांड को पेस्ट करोगे, आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पर फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं और आगे। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना, ये सब ऐसे ही छोड़ना है, सब कुछ ऐसे ही छोड़ते जाना है आप लोगों को। यहाँ पर बाय बॉक्स ऑल पे सही है, और नीचे आता जाना है आपको। बहुत ज्यादा आप लोगों से क्राइटेरिया डिमांड करता है, लेकिन आप लोग बाय डिफॉल्ट इसे छोड़ते हैं। तो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग जस्ट उसे मेंशन करते हैं। अब यहाँ पर आती है प्रोडक्ट टाइप, ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट टाइप। तो आप लोगों ने इस कॉलम में से डिजिटल प्रोडक्ट्स को अनचेक कर देना है और ई बुक्स को भी अनचेक कर देना है, क्योंकि हमें जस्ट फिजिकल प्रोडक्ट्स चाहिए, क्योंकि हम फिजिकल प्रोडक्ट्स सेल करेंगे ना अमेजोन पर, तो हमें फिजिकल प्रोडक्ट्स चाहिए। नीचे वेरिएशंस आ जाते हैं, ऑल पे रहने देंगे इसको। और नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ पर ये हमसे रेटिंग पूछ रहा है कि रेटिंग कितनी होनी चाहिए। मिनिमम 4 रेटिंग होनी चाहिए, और मैक्सिमम रेटिंग हमारी 5 भी होनी चाहिए। मिनिमम 4 होनी लाजमी है, क्योंकि 4 एक अच्छे प्रोडक्ट कहलाती है। रिव्यूज की हम बात करें तो मिनिमम हमने 70 रिव्यूज जो हमने इस क्राइटेरिया में मेंशन किए थे, ये रहे 70 रिव्यूज। 70 या मोर देन 70, लेकिन मिनिमम 70 थे, तो हमने यहाँ पर मिनिमम में 70 डाल दिया। ठीक है, और नीचे आते हैं तो हमें मिलती है ये वेट, ये रहा वेट का ऑप्शन। तो हम लोगों ने वहां पर देखा था कि 4 LPs मीन्स 2 kg। 4 LPs जैसे 1.8 kg बनता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 2 kg। अगर हम ज्यादा से ज्यादा भी अगर हम गए तो 5 LPs हम लोग कर सकते हैं। 5 LP से अगर हम ज्यादा करेंगे तो हमें FPA लग सकती है अमेजोन की तरफ से एक्स्ट्रा, जो अनएक्सपेक्टेड होती है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे 4 LPs में ही हम लोग रहे। राइट, हम यहाँ पर मैक्सिमम में लिख देंगे 4, ये मैक्सिमम हमें 4 LPs चाहिए, क्योंकि अमेजोन पर एलपीज में काउंट होती है ना, केजी और ग्राम्स में नहीं होता। तो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो अब हमारा क्राइटेरिया पूरा हम लोगों ने मेंशन कर दिया है। अब हम ये फाइंड प्रोडक्ट्स के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में, और ये लोड हो रहा है। कीपा, अक्सर कीपा के अंदर इश्यूज आ जाते हैं, जो कि होलसेलर्स को फेस करने पड़ते हैं। लेकिन आप, अगर आपको ब्रांड्स ही हंट करने हैं, तो आप ही से भी हंट कर सकते हो। कीपा आपकी प्रोडक्ट का एनालिसिस आपको बहुत अच्छा करवा देता है, इस वजह से ज्यादातर होलसेलर इसको रिकमेंड करते हैं, और मैं भी इसी को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि आपको बहुत अच्छा एनालिसिस हो जाता है अपने प्रोडक्ट का। तो हमने जो क्राइटेरिया दिया था, उसके अकॉर्डिंग उसने हमें ये प्रोडक्ट्स दे दिए हैं, जो हमारे क्राइटेरिया से मैच कर रहे हैं। ठीक है, अब हम खोल के देखते हैं। ये प्रोडक्ट है हमारा। अब आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को इस प्रोडक्ट का, यहाँ से आप कॉपी करेंगे यूआरएल, आप यहाँ पर जाकर इस सेक्शन में, यूआरएल के सेक्शन में आप यूआरएल को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस ब्रांड पे। अब आप लोगों को एसएन चाहिए इसका। आप यहाँ पर डेटा का ऑप्शन है, आप यहाँ पर डेटा में जाएंगे, रहा डेटा का ऑप्शन, ये रहा। आप यहाँ पर डेटा में जाएं, ये आपको इस प्रोडक्ट में का पूरा डेटा, इस पूरे प्रोडक्ट का तमाम डेटा, जितना भी डेटा इसके पास है वो सब दे देगा आपको इस प्रोडक्ट का। आप यहाँ पे आओ, आप नीचे आकर देखोगे, इसका एसिन चाहिए था ना हमें। हम यहाँ पर नीचे आते हैं, तो ये रहा इसका एसिन। यहाँ से सिंपल आप एसिन को कॉपी करें और यहाँ पर आके पेस्ट कर दें। ठीक है, और यहाँ पर इसका है ये पेरेंट एसिन। ये हमें चाहिए नहीं होता, लेकिन ये अच्छी बात है अगर आप लोगों को पता हो। तो ये वही डेटा में जो मैं आपको बता रहा था कि कीपा हमें वो डेटा भी हमें देता है जो हमें नहीं चाहिए होता, लेकिन हमारे लिए अच्छा होता है। तो ये वेरिएशन, इसकी जो वेरिएशन है, उसका एसिड भी हमें कीपा ने दे दिया।
ठीक है। तो ऐसे हमारा हो गया। अब हमें ब्रांड का नेम भी चाहिए होता है जो हम यहाँ शीट में डालते हैं। नेक्स्ट ब्रांड है, तो हम यहाँ से ये रहा ब्रांड, इसके ब्रांड के नेम को कॉपी करेंगे यहाँ से, यहाँ पर आके इस कॉलम में पेस्ट कर देंगे। ठीक है। अब BSR, BSR हमें पता चला है, तो हम ऊपर जाएंगे दोबारा, ये रहा इसका BSR। सेल्स रैंक लिखा हुआ है करंट, करंट BSR। BSR का मतलब होता है बेस्ट सेलर रैंक, यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्स रैंक। करंट इसका मतलब ये जो अभी इसका BSR है वो 6, जो कि बहुत ज्यादा जबरदस्त है। बहुत जबरदस्त BSR है इसका। एक्चुअल में होता नहीं है, बहुत कम ब्रांड्स होते हैं जो यहाँ तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 30 डेज, प्रीवियस 30 डेज की एवरेज अगर हम देखें तो इसका BSR 4 था, 4 से अब 6 हो गया, मतलब थोड़ा सा नीचे आ गया, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। और अगर अब हम देखें सेल्स रैंक इसका 60 डेज में, 60 डेज में इसका BSR 2 है। ठीक है। उसके नीचे हम देखें 90 डेज में इसका BSR 4 था, जो 30 डेज में भी 4 था, 90 में भी 4 है। और अगर 180 डेज का देखें तो 6 था। इसका मतलब कि पिछले 6 महीने से इसका BSR 2 to 6 तक रहा है। या तो 2 चला गया, या 5, या 4, या 3, सिर्फ इतना रहा है इसका पिछले 6 महीने में। तो ये बेहतरीन BSR है इसका। हम यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया मैच कर रहा है। ठीक है, कि BSR इसका ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा। अगर देखे तो एकदम 1000 हो गया और एकदम 100 पे आ गया, फिर 2000 पे चला गया, इस तरह नहीं हो रहा। बिल्कुल आराम आराम से तरीके से दो दो ऊपर दो दो नीचे हो रहा है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो BSR का क्राइटेरिया हमारा मैच कर गया। ठीक है। BSR हमारा यहाँ पर हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैं आपको बता चुका हूँ कैसे निकालने। आपको दोबारा अप्लाई फिल्टर में जाना है, तो वहां पर आप अपने ब्रांड का, ये जो ब्रांड हमने यहाँ पे कॉपी किया, इस ब्रांड के नाम को, इस ब्रांड के नाम को ये जो हमने कॉपी किया, वहां पर जाके पेस्ट करोगे तो फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको वो उसी तरह, जिस तरह हीलियम 10 में उसने हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दे दी थी ऊपर ऊपर, यहाँ पर भी आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दे देगा इजिली। तो आप लोगों को ब्रांड निकालना आ गया कीपा पे से भी, कि किस तरह ब्रांड्स को निकाला जाता है। राइट। ये आप लोगों के सामने है डेटा। आपको जस्ट यहाँ से ऊपर ऊपर का ये 180 डेज तक का आप लोगों को सेल्स रैंक चेक करना है। उसके बाद ये पूरा डेटा आप लोगों के लिए रेलिवेंट है, आप लोग इसे छोड़ दें, इसे बिल्कुल ना देखें। ठीक है। अब करते हैं प्रोडक्ट एनालिसिस पर बात। ये तो आ गया ब्रांड का डेटा आप लोगों को किस तरह निकालना है, और निकाल कर यहाँ पर इस शीट पे पेस्ट करना है, और कीपा से भी और हीलियम से भी। अब आती है प्रोडक्ट का एनालिसिस। प्रोडक्ट को एनालिसिस किस तरह करें कि ये प्रोडक्ट बिक सकती है, मतलब ये प्रोडक्ट बिकेगी, इसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। राइट। हीलियम 10 से आप ये नहीं कर सकते, आप जस्ट कीपा से ही करते हो, इसी वजह से लोग कीपा को ज्यादा अच्छा मानते हैं इन होलसेल। ठीक है। हम जाते हैं अमेजोन प्राइस हिस्ट्री में दोबारा। हमारे सामने ये ग्राफ आ जाता है, ये ग्राफ हमें अमेजोन ने दे दिया। ठीक है। अब हम इसके बाय बॉक्स के ऑप्शन को ओपन करेंगे, और न्यू के ऑप्शन को ओपन करेंगे। अभी हम इसके सेल्स रैंक को बंद करते हैं। राइट। न्यू के ऑप्शन को भी अभी हम बंद करते हैं। अब हम अगर इसका सिर्फ बाय बॉक्स देखें तो इसका बाय बॉक्स बहुत ज्यादा खराब है। मींस अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखेंगे, ये यहाँ पर इसकी लिस्टिंग सप्रेस कर दी थी अमेजोन ने। सप्रेस मींस कि क्या क्या हुआ ये हुआ कि अमेजोन ने इस टाइम से इस टाइम तक ये प्रोडक्ट बायर्स को दिखाई ही नहीं, और जब तक कोई चीज दिखेगी नहीं तो वो बिकेगी भी नहीं। तो ये, अगर हम इसके BSR की भी बात करें तो बिल्कुल सीधा एक ही बंदे के पास इसका बाय बॉक्स है जो इसे सेल कर रहा है। ठीक है। तो ऐसी प्रोडक्ट में तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि एक ही बंदे के पास बाय बॉक्स हो, क्योंकि पूरा का पूरा गेम होलसेल में बाय बॉक्स का होता है। जितना टाइम आप लोगों के पास बाय बॉक्स रहेगा, आपके पास उतनी ज्यादा सेल्स आएंगी। बाय बॉक्स का अगर हम ग्राफ देखें तो जो ग्राफ होता है ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, जितना ज्यादा वो अप एंड डाउन होता है उतना ज्यादा वो अच्छा ग्राफ होता है। अगर हम इस तरह देखें कि बीच में कॉलम्स खाली है, या पिक लाइन कट हो रही है, या डॉट्स बने हुए हैं, या फिर ये कट हो रही है जिस तरह यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका मतलब ये लिस्टिंग यहाँ पर सप्रेस रहेगी। अमेजोन ने बायर्स को ये लिस्टिंग दिखाई ही नहीं, तो ये हमारा क्राइटेरिया बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। तो हम इस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे।
लेकिन अभी हम एजम्पशन पर जाते हैं, एज्यूम करते हैं कि हमारा ये क्राइटेरिया मैच कर रहा है, वैसे हो नहीं रहा, बाय बॉक्स इसका बिल्कुल बेकार है, राइट। अब हम जाते हैं डेटा पर। डेटा पर जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है बाय बॉक्स स्टैटिक्स, हम यहाँ पर जाएंगे। तो अब आप देखें यहाँ पर, इसको सिर्फ एक ही बंदा सेल कर रहा है जो कि वो खुद ब्रांड है, राइट। लास्ट वन की अगर हम बात करें तो ये देखें जस्ट नाउ, अभी इसके पास बाय बॉक्स है, तो इसके पास, और ये FBA कर रहा है, राइट। हमारा क्राइटेरिया कहता है कि कम से कम 2 FBA सेलर्स होने चाहिए अपने उस प्रोडक्ट के साथ। हम जाते हैं जो जहाँ पर 2 FBA सेलर्स बेच रहे हो, और Amazon तकरीबन हो ही ना। अगर नहीं है तो बहुत अच्छा है, अगर Amazon है भी तो Amazon सिर्फ 30 to 35% तक होना चाहिए। यहाँ पर इसकी परसेंटेज भी आती है आगे, ये रही पॉइंट, ये परसेंटेज इसकी अभी 100 है, मतलब हमेशा हमेशा इसके पास बाय बॉक्स रहा है अभी तक। ठीक है, अभी तक सिर्फ ये एक ही बंदा है जो सेल कर रहा है, और वो FBA ही कर रहा है। यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया मैच कर रहा है कि FBA कर रहा है। एक और सेलर भी अगर FBA करे तो हम इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते थे, लेकिन ये जो परसेंटेज आ रही है, 100% बाय बॉक्स इसके पास है, तो हम लोग नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। ठीक है, अगर यहाँ पर होती 25% या 20% भी, तो हम इसे कंसिडर कर लेते। अगर Amazon के पास 30% होती तो हम इस प्रोडक्ट को छोड़ देते, क्योंकि Amazon के पास ज्यादातर बाय बॉक्स रहा है इसका। यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से हमारा क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर हम 30% Amazon देखें तो उसे हमें छोड़ देना चाहिए उस प्रोडक्ट। अगर कोई सेलर के पास 30% गया हुआ है या 20% गया हुआ है, तो वो बात नॉर्मल है। और कोशिश हमें ये करनी है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टॉक, मतलब इसके पास अभी 1000 पीसीस से ज्यादा का स्टॉक उसके पास अवेलेबल है, राइट। हमें कोशिश ये करनी है कि जो हम प्रोडक्ट को बेचें, अगर 25 सेलर्स भी उसे उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो कम से कम सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें, ये 8 बंदों के पास या 9 बंदों के पास स्टॉक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 15 20 के पास, अगर 20 बंदे उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और 15 के पास स्टॉक पड़ा है, तो क्या होगा, जल्दी जल्दी बाय बॉक्स रोटेट होगा। जितनी जल्दी बाय बॉक्स रोटेट होगा, उतना कम आप लोगों के पास बाय बॉक्स आएगा, और जितना कम बाय बॉक्स आएगा उतनी कम सेल्स होगी। ठीक है, तो आप लोगों को कोशिश ये करनी है कम से कम स्टॉक हो उस उस प्रोडक्ट में आप जाएं। कि अगर 4 बंदों के पास स्टॉक है या 5 बंदों के पास स्टॉक है, और बंदों जो बंदे बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट को वो 20 हैं या 15 हैं, जितने भी हैं, उसके बाद आपके पास 4 बंदे हैं जिनके पास स्टॉक पड़ा है। आप उनके आप उनको compete कर सकते हो फिर, कि अगर उनका स्टॉक खत्म होगा तो ऑलरेडी खुद ब खुद आपके पास बाय बॉक्स आ जाएगा। जब आपके पास बाय बॉक्स आएगा आपकी सेल्स में, उसी तरह फिर आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी। तो स्टॉक का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप लोग इसे लास्ट में चेक करें कि स्टॉक किसके पास कितना है, परसेंटेज किसके पास कितनी है, इसके पास कितने टाइम तक बाय बॉक्स रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे जस्ट नाउ, मतलब ये अभी इसके पास है बाय बॉक्स। अगर हम यहाँ देखते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 20 सेलर्स हैं या 10 सेलर्स हैं, तो यहाँ पर हमें ये बताएगा कि लास्ट 5 मिनट पे किसके पास था लाइव, जो लास्ट 100 मिनट पे किसके पास था, लास्ट 1 घंटे में 2 घंटे में किसके पास था, या जिस जिसके पास कभी चेंज हुआ होता है, तो वो हमें यहाँ पर शो कर देता है कि यहाँ पर ये सेलर्स हैं, इसके पास बाय बॉक्स इतने टाइम तक रहा है और अभी इसके पास है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा समझ आया होगा कि किस तरह आप लोग प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकते हो। एवरेज प्राइस की इतनी है अभी, और 1000 पीसेस का स्टॉक इनके पास अब मौजूद है। 100% इनके पास बाय बॉक्स रहा है, और ये FBA कर रहे हैं। हमारे पास 2 FBA सेलर्स होने चाहिए, रिव्यूज भी सही है। तो अभी तो हमारा क्राइटेरिया बिल्कुल ही मैच नहीं किया। क्यों मैच नहीं किया? क्योंकि बाय बॉक्स सिर्फ एक ही बंदे के पास है, इसका मतलब 100% सेल्स वो एक ही बंदा लेकर जा रहा है, तो आपको तो सेल ही नहीं आएंगी, और सेल ही नहीं आएंगी तो हम प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं करते थे। सही है। चलिए जी, अब मैं आपको एक और प्रोडक्ट का करके दिखा देता हूँ।
हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं जी। हम इस प्रोडक्ट के साथ भी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि amazon, amazon अगर हम देखें, ये अभी मैं बाय बॉक्स को हाइड कर रहा हूँ, ये ये रहा amazon। amazon बहुत ज्यादा इसके अंदर है, इस प्रोडक्ट को amazon बहुत ज्यादा सेल कर रहा है। इसको आगे जाके मैं आपको समझाता हूँ, अभी 2 मिनट। अब amazon को हाइड करते हैं और फिर बाय बॉक्स को हम देखते हैं। बाय बॉक्स आप देखें, जस्ट एक ही बंदे के पास रहा, और कितने टाइम तक, यहाँ आके थोड़ा चेंज हुआ होगा, यहाँ जाकर ये देखिए आप, यहाँ जाकर ये बिल्कुल बेकार बाय बॉक्स है। मैंने आपको कहा था कि बाय बॉक्स बॉक्स हमेशा वो हमें प्रोडक्ट चूज करनी होगी जिसका बाय बॉक्स ऊपर से नीचे अप एंड डाउन हो रहा होगा। और इसका मतलब जितना वो ज्यादा ऊपर नीचे होगा, इसका मतलब उतना ज्यादा बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है। जितना ज्यादा बाय बॉक्स रोटेट होगा आपके लिए अच्छा है, कि आपको भी मौका मिलेगा सेल्स लेने का। ठीक है, तो ये बाय बॉक्स यहाँ पर बिल्कुल सीधा एक ही बंदे के पास है, एक ही बंदा उसे लेकर जा रहा है सेल्स। तो हमें यहाँ पर भी हमारा क्राइटेरिया मैच नहीं करेगा। बाय बॉक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनली अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, होलसेल के बिजनेस में दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला होता है आपका बाय बॉक्स। आपके बाय बॉक्स, जितना ज्यादा आपका बाय बॉक्स रोटेट होगा उतना ज्यादा आपकी सेल्स आएंगी। ठीक है। सेकंड होती है ब्रांड अप्रूवल। उसके बारे में इंशाल्लाह हमारा एक प्रॉपर लेक्चर होगा पार्ट में। ब्रांड, आप किस तरह ब्रांड से अप्रूवल लेते हो। अगर आपके पास ब्रांड का अप्रूवल आ गया और बाय बॉक्स अच्छा है आपके प्रोडक्ट का, आप लोग बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हो, अपना बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा बना सकते हो आप लोग। तो ठीक है, हमें ये पता चल गया यहाँ से। चलो हम इसे एज्यूम कर लेते हैं कि बाय बॉक्स सही है, जो हम चाह रहे हैं उसी तरह है। हम सिंपल उसी तरह डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद ये हमें बिल्कुल उसी तरह वो पूरा का पूरा डेटा दे देगा जो हमें चाहिए। तो हम वही सिंपल ये डेटा कॉपी करेंगे, यहाँ पर आके जो जो डेटा हमें चाहिए हम पेस्ट कर देंगे, राइट। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर डेटा पेस्ट कर देंगे। और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया कि आप किस तरह निकाल सकते हो। जब आप यहाँ पर डेटा को पेस्ट कर दोगे, एंड देन आप लोग यहाँ पर देखोगे कि सेल्स रैंक इसका बिल्कुल सही है, 200 के अंदर अंदर ही रहा है। अगर देखें तो 200 तक चला गया, तो 100 तो ऊपर नीचे होता है, इतना कोई बड़ी बड़ा डिफरेंस नहीं है। 6 महीने में 100 ऊपर, इसका सेल्स रैंक बिल्कुल सही है हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। ठीक है। अब हम जाते हैं इसके बाय बॉक्स स्टैटिक्स में। डेटा तो आप लोगों को समझ आ गया कि यहाँ से डेटा कॉपी करना है और उस शीट में जाके पेस्ट करना है। अब हम बाय बॉक्स स्टैटिक्स में जाते हैं। यहाँ पर दो सेलर्स हैं जो इसे सेल कर रहे हैं, और दोनों के दोनों FBA है, दोनों के दोनों FBA सेलर्स। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये एक ये सेलर्स खुद है, ये जो ब्रांड है वो खुद सेल कर रहा है इस प्रोडक्ट। ठीक है। उसके पास अभी स्टॉक पड़ा है, 1000+ पीसेस उसके पास अभी पड़े हैं। अगर हम उसके परसेंटेज देखें तो 98% बाय बॉक्स इस एक बंदे के पास रहा है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम इसकी बात करें, 36 डॉलर की ये बंदा बेच रहा था, तो अभी इसके पास स्टॉक नहीं है, स्टॉक खत्म हो चुका है इसके पास। यहाँ ये देखिए क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसका मतलब स्टॉक नहीं है। इसके पास बाय बॉक्स आया था 2%, 2% बाय बॉक्स इसके पास आया है। ये भी FBA कर रहा है। और 22 डेज पहले, मतलब 22 दिन पहले इसके पास था बाय बॉक्स, इस बंदे के पास आया था बाय बॉक्स। और अभी 22 दिन से इस बंदे के पास है, जो कि फ्रेंड खुद है। सॉरी। अब इसके पास है, राइट। हमारा क्राइटेरिया क्या बोलता है कि एटलीस्ट लास्ट 24 आवर्स के अंदर बाय बॉक्स रोटेट होना चाहिए। कम से कम 24 घंटे के अंदर अंदर बाय बॉक्स रोटेट होना चाहिए, तभी आप लोगों को भी मौका मिलेगा बाय बॉक्स रखने का। अगर 24 आवर्स मतलब एक दिन से ज्यादा किसी के पास बाय बॉक्स रह जाता है, तो हम उस प्रोडक्ट में भी नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया हमारा मैच नहीं कर रहा, क्योंकि 22 डेज पहले इस बंदे के पास बाय बॉक्स था। 22 डेज से सिर्फ इसी के पास बाय बॉक्स है, जो कि ब्रांड खुद बेच रहा है, और इसकी प्राइस इस सेलर से ज्यादा है। लेकिन बाय बॉक्स इसके पास है, तो सेल्स ऑटोमेटिकली इसके पास जाएंगी। समझ आ गई ये बात? आप लोग अगर
यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि बाय बॉक्स कितना रोटेट हो रहा है। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर बाय बॉक्स रोटेट नहीं होता, अगर कोई सेलर है भी तो भी यहाँ पर बाय बॉक्स रोटेट नहीं होता। राइट। बाय बॉक्स रोटेट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये देखना होगा, ये आप लोगों को दिखा देंगे कि लास्ट 1 आवर में लास्ट 1 आवर में कितना किसके पास था, लास्ट 2 आवर में किसके पास था, या लास्ट 1 डे में किसके पास था, किसके पास कितना मिनट रहा। टाइम भी बताते हैं 51 मिनट या 52 मिनट। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। वॉन परसेंटेज देखिए 98% की है, 2% की है। स्टॉक इसके पास अभी 1000+ पीसेज इसके पास पड़े हैं, और ये दोनों एफबीए कर रहे हैं। ये वाला क्राइटेरिया हमारा मैच कर रहा है कि दो एफबीए सेलर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर दो एफबीए सेलर्स हैं, ये क्राइटेरिया हमारा मैच कर गया। और ये स्टॉक इसके पास है। स्टॉक की अगर हमने बात की थी तो 20 सेलर्स अगर हैं जो उसे सेल कर रहे हैं, तो कम से कम 8 के पास होना चाहिए, 7 या 8 के पास स्टॉक होना चाहिए। अगर 10 के पास है या 12 के पास है या 13 के पास है, तो हम उस प्रोडक्ट के साथ भी नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के पास स्टॉक पड़ा है। तो अमेजोन क्या करेगा, जल्दी जल्दी बाय बॉक्स रोटेट करेगा। आप लोगों के पास काफी कम टाइम के लिए बाय बॉक्स आएगा सर। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसी तरह 20 सेलर्स और होंगे, उनमें भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होना चाहिए। अगर हम देख रहे हैं कि 7 सेलर्स के पास है, चलो स्टॉक पड़ा हुआ है, 100, 200, 300, 500 यूनिट पड़े हैं, तो कोई मसला नहीं है। अगर ज्यादा सेलर्स के पास, जैसे 20 सेलर्स हैं जो उसे बेच रहा है, और उनमें से 12 सेलर्स के पास स्टॉक पड़ा हुआ है, तो हम उस प्रोडक्ट के साथ भी नहीं जाएंगे। ठीक है। ये क्लियर है आप लोगों को? जहां तक आप लोगों को बात समझ आ गई होगी, आई होप सो। तो इसे बोलते हैं प्रोडक्ट का एनालिसिस करना। ठीक है। हमने यहाँ से बायोबॉक्स चेक किया, अमेजोन चेक किया, अमेजोन इसे सेल कर रहा है। सेल्स रैंक अगर हम देखें तो सेल्स रैंक इसका बिल्कुल सही है, सेल्स रैंक में हमारा क्राइटेरिया इसका मैच किया है। तो ये थी प्रोडक्ट की एनालिसिस करना, कि आप किस तरह प्रोडक्ट का एनालिसिस कर सकते हो थ्रू कीपा। आप ब्रांड्स भी निकाल सकते हो और एनालिसिस भी कर सकते हो। ज्यादा स्पेशली ये टूल होता है कि आप किस तरह एनालिसिस कर सकते हो, और उसी तरह आप ब्रांड्स भी हंट कर सकते हो। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप जब डेटा में जाते हो तो आप लोग पूरा का पूरा यहाँ से डेटा उठाकर अपनी एक शीट पे कॉपी पेस्ट कर लेते हो, आपके पास डेटा आ जाता है। ठीक है। अब आप लोगों का इस शीट का काम तो हो गया, जो आप कीपर से भी कर सकते हो। यूआरएल मिलेगा आपको, एसएल मिलेगा आपको, ब्रांड बीएसआर, तो आप यहाँ पर पेस्ट कर दोगे, सिंपल। ठीक है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैंने आपको बता दिए। अब आप लोगों को बिल्कुल इसी तरह, जैसे आप लोगों ने पहले यहाँ पर 200 ब्रांड्स हीलियम 10 के डाले थे, निकाले थे, उसके बाद आप लोग इस शीट में आए थे। इस शीट में आने के बाद हम लोगों ने इसके ब्रांड्स की डिटेल्स निकाली थी, जो इसकी ऑफिशियल ब्रांड की डिटेल्स थी। आपने ऑफिशियल वेबसाइट डाली थी, उनकी ईमेल डाली थी, और उनका कॉन्टेक्ट नंबर जो ऑफिशियल था। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 1 की डिटेल्स डाली थी, फिर डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 2 की, फिर डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 3 की। ठीक है। हम लोगों ने ये डिटेल्स डाली थी यहाँ पर, निकाल के एक ब्रांड की। तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने इलियम 10 से 200 ब्रांड्स निकाल लिए, ठीक है, और उसका डेटा यहाँ पर लाके डाल दिया, और इसी तरह आपने कीपा से भी 200, 300, 500 जितने भी ब्रांड्स आप निकाल सकते हो, जितने निकाल सकते हो आप निकालो, कोशिश करो। वहां से डेटा निकाल के आपने इसी शीट में डाल दिए। एक ही कैटेगरी, आप यहाँ पर कैटेगरी भी मेंशन कर देना। जैसे यहाँ पर अगर मैं कर दूं तो ग्रोसरी कैटेगरी थी, ग्रोसरी या पेट, ये कोई सी भी कैटेगरी हो, मतलब आप कुछ भी डाल दें। पेट सप्लाईज के हमने डाल दी। यहाँ पर आप कैटेगरी को हाईलाइट कर दें कि ये हमारी कैटेगरी थी। आप इसी कैटेगरी में हीलियम 10 से आपने प्रोडक्ट निकाले, आप कीपा से भी इसी तरह प्रोडक्ट निकाले। ठीक है। आपने इसी कैटेगरी में कीपा से भी जो ब्रांड्स निकाले, और जो हीलियम 10 से भी निकाले। 200 हीलियम 10 निकल रहे हैं, कीपा से 200, 500 जितने निकल रहे हैं, आप यहाँ पर पहले सबसे पहले आप ये शीट बनाए, सारा का सारा डेटा ब्रांड्स का यहाँ पर डालें। एंड देन जब आपके पास ये डेटा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप ये वाली शीट ओपन करें। उसके बाद आप मैन्युअली एक एक करके यहाँ से ब्रांड के नेम को कॉपी करें, गूगल पर जाएं, फिर आप यहाँ पर जाएं, ये आपके पास टैब खुल जाएगा।
मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप सेटिंग पे जाके अपनी रीजन को चेंज कर सकते हैं, उस मार्केट प्लेस के रीजन को करें जिसमें आप काम कर रहे हैं। यहाँ पर आके आप ब्रांड के नेम को पेस्ट कर रहे हैं जो आप लोगों ने हंट किया हुआ था, ये रहा ब्रांड का नेम। आप पहले यहाँ पर भी ब्रांड्स, ये सारे ब्रांड्स के नेम को यहाँ से कॉपी करके एक ही साथ आप यहाँ पर पेस्ट कर दो, सही है। उसके बाद आपका काम रह जाएगा फिर इस शीट को फिल करना, क्योंकि ये शीट तो आपकी पूरी फिल हो चुकी होगी। फिर आपको इस शीट को प्रॉपर फिल करना होगा। यहाँ से ब्रांड के नेम को कॉपी करना है, सिंपल गूगल पे जाना है, पेस्ट करना है, उसकी ऑफिशियल डिटेल्स निकालनी है, और ब्रांड्स की डिटेल्स निकालने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स की डिटेल्स निकालनी है। ये पूरा का पूरा डेटा आप लोगों को निकालना है, और ये लाइफ टाइम तक आप लोगों के पास ये डेटा रहेगा, आप लोगों को बहुत काम आएगा। अगर आज आपकी प्रोडक्ट मैच नहीं करती है, आपका क्राइटेरिया मैच नहीं करता है, तो आने वाले टाइम में क्या पता वो ब्रांड आपकी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, तो आप लोगों के पास अप्रूवल पहले से होगा, तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सहूलत हो जाएगी। ठीक है। आई होप आप लोगों को प्रोडक्ट एनालिसिस और कीपर से किस तरह ब्रांड निकाले जाते हैं ये भी समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।